Good morning, students. Today we are going to learn our grammar section, and that is a, an, and the. These are articles. The articles we used before noun: a park, an umbrella, the headmaster. That is articles. हम नाउन से पहले a, an, the ये वाले आर्टिकल्स यूज कहते हैं. तो उसमें कुछ इनडेफिनेट है और एक डेफिनेट है. तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से है? तो ए एंड एन, ये इनडेफिनेट आर्टिकल है. वी यूज अ बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड. वी यूज ए बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड. हम ए कब यूज करते हैं? बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड. मीन्स ये देखो, कबर्ड की स्पेलिंग है. कबर्ड की स्पेलिंग सी से शुरू होती है, तो ये सी वाला कॉन्सोनेंट साउंड हुआ. दैट्स व्हाई वी राइट हियर ए. अ कबर्ड, अ बॉटल ऑफ मिल्क एंड अ डक्स एग. We use an before a vowel sound. We use an before a vowel sound. और हम an कब यूज करते हैं? हम an before vowel sound के पहले करते हैं. और vowels कितने हैं? Vowels are 5. There are 5 vowels. कितने vowels हैं? 5. कौन से हैं? A, E, I, O and U. तो इनसे पहले हम क्या लगाएंगे? तो इनसे पहले हम an लगाएंगे. An Englishman, an important lesson, an unusual incident. Okay. Now see, a and an are called indefinite articles because when we use a or an, it is not important which particular person or thing we are talking about. तो indefinite means क्या होता है? जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलर थिंग है या पर्सन है, ये हमें नहीं पता है, इसलिए वो indefinite articles होते हैं. A park can be used any park. अब देखो, इस पार्क लिखा है, मीन्स कौन सा पार्क है? जो जलगांव का है, चालीसगांव का है, या फिर बम्बई का है? ऐसा कुछ दिया है क्या? नहीं. नॉट स्पेसिफाई, यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं दिया है, कुछ नाम नहीं दिया है. दैट्स व्हाई अ पार्क वी राइट हियर. नाउ सी द नेक्स्ट. एन इंग्लिशमैन कैन बी एनी इंग्लिशमैन. वी आर नॉट स्पेसिफाइंग विच इंग्लिशमैन. हम कोई भी स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा इंग्लिशमैन है, उसका नाम तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है. दैट्स व्हाई वी राइट एन. ओके. तो इंडिफिनेट आर्टिकल की यूज करते हैं, ये पता चला बच्चों आपको. ए एंड एन, ए इंडिफिनेट आर्टिकल है. वी डोंट यूज ए और एन विथ प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन. हम कब यूज नहीं कर सकते ए और एन का? जब वो नाउन प्लूरल हो और अनकाउंटेबल हो, इस वक्त हम ए एंड एन का यूज नहीं कर सकते. अब देखो, अ बस होता तो ये सही होता, क्योंकि ये बस ये सिंगुलर फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे बस ऐसे, तो ए नहीं आएगा. एन इंडियन प्लेयर, एन इंडियन प्लेयर्स, एन नहीं आएगा क्योंकि players is a plural form. Buses and player are a plural form. That's why here a और an नहीं लिखना पड़ेगा. A jam and a tennis. Jam and tennis are uncountable noun. Jam कितना है वो काउंट नहीं कर सकते. And tennis ये भी खेल है, लेकिन हम कितना खेलेंगे उसे काउंट करेंगे? 1 खेलेंगे, 2 खेलेंगे, ऐसा काउंट करेंगे क्या? तो नहीं, इसलिए इसके आगे भी हम a नहीं लगाएंगे. Now see the next. Give me some water. Water is also an uncountable noun. We played cricket yesterday. Cricket is also uncountable noun, जैसे टेनिस था वहां पे. Children like water. Children like watching television. It is a plural form. Children is a plural form. Now see the definite article. Definite article कौन सा है फिर? The. We use the
with noun when there is no doubt about which particular person or thing we are talking about. The ये हम कब यूज करते हैं कि हमें कोई भी डाउट नहीं है कि वो हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलर पर्सन ही हो और थिंग हो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. इसके आगे पर्टिकुलर थिंग हो, पर्टिकुलर पर्सन हो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके आगे हम द लगाएंगे. द इज अ डेफिनेट आर्टिकल. नाउ सी, I bought a pair of shoes and shirt. The shoes were more expensive than t-shirt. I bought pair of shoes and shirt. मैंने क्या लिए? Pair of shoes and a shirt. The shoes were more expensive than the shirt. The speaker knows which particular pair of shoes and which shirt he is talking about. They are the one he bought. इसमें जो स्पीकर है वो बोल रहा है कि मैंने जो शूज लाए हैं, जो उसने लाए हैं वो मीन्स पर्टिकुलर हो गई. एंड टी शर्ट जो उसने खुद लाया है, तो वो जो टी शर्ट है वो, और जो शूज है वो. शूज वेयर मोर एक्सपेंसिव देन टी शर्ट. शूज बहुत ही महंगे हैं टी शर्ट से. द अर्थ गोज अराउंड द सन. देयर इज ओनली वन अर्थ एंड ओनली वन सन. हमें पता है अर्थ इज पर्टिकुलर है, अर्थ जैसा दूसरा प्लेनेट नहीं है, और सन का भी सन ये भी एक है. ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसके आगे हम द लगाते हैं, मीन्स पर्टिकुलर है, उस बात को कोई भी झुठला नहीं सकता. नो डाउट अबाउट दैट. ओके, नाउ सी द फिल इन द ब्लैंक्स हियर.